हेलो व्यूवर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आंसर्स जो कि आज आपने एग्ज़ाम दिए हैं। आज आज शायद आज 4 फरवरी है। तो आज के हम सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और आप यदि एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप अपने आंसर्स मिला सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो है वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, यानी भारत में जो है सारे सीजन्स में हमें बारिश मिलती है। तो गेट हो जाएगा, वी के साथ बी वन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सही सेंटेंस को चुनना है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस हमारा हो जाता ही अपोजेज अस। अगेंस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपोज का मतलब अगेंस्ट जाना ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। टू के साथ भी वन का प्रयोग हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेज हो जाएगा सी ऑफ हो जाएगा। सी ऑफ मतलब होता है किसी को विदा करना। अगला क्वेश्चन है इट वॉज काइंड ऑफ यू हो जाएगा। यहाँ पर इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, मतलब ये आपके काइंडनेस थी कि आपने मेरी मदद करी। आई विश ही वुड, यहाँ पर इमेजिनेशन के लिए हम लोग जो है वुड का प्रयोग करते हैं। आई विश ही वुड गेट वेल सून, कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं ऐसा विश करता हूँ। आई हैव टू टीच इंग्लिश का पेसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी। शिमला इज़ मच डैश देन चंडीगढ़, मच फार्दर हो जाएगा। याद होगा हमने आर्ट्स में बताया था कि जब फिजिकल डिस्टेंस की बात होती है तो हम फार्दर यूज़ करते हैं, नहीं तो जब हम ऐसे इमेजिनेशन में कोई डिस्टेंस की बात करते हैं जो रियल डिस्टेंस नहीं होता है, तो अब हम लोग जो है फर्दर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रियल डिस्टेंस है इसीलिए हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ें तो इसमें से ऑड कौन सा है? व्हीट है, गेहूँ, पैडी धान है, बार्ली जौ है और ये मस्टर्ड है। तो वो तीनों हमारा अनाज में आ जाएगा, जबकि ये मस्टर्ड हमारा जो है एक तरह से तिलहन फसल में आ जाएगा। तो आई थिंक हमारा आंसर मस्टर्ड होना चाहिए। शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर हो जाएगा, भावेल साउंड का प्रयोग किया जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर अ न्यू कंट्री हो जाएगा, नए देश की खोज में निकला था वो। यहाँ पर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आई डैश हैव, यहाँ पर हैव हो जाएगा। आई हैव टेकन माई कैमरा, भी थ्री के साथ हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसा कहें तो हैज़ हैव के साथ भी थ्री लगता है, चूँकि वहाँ भी थ्री है इसीलिए हैव हो जाएगा। ही इज़ बेंट ऑन हो जाएगा। जो जिद पर अड़ जाते हैं ना, कोई चीज़ को सोच लेते हैं हमें यही करना है, तो ही इज़ बेंट ऑन रूइनिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। करेक्ट सेंटेंस चुनना है तो इसमें थोड़ा डाउट लगा हमको, क्योंकि सो भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, लेकिन मैंने एज वाले को प्रेफर किया। ही इज़ एज टॉल एज आई जी। माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी। मेरे फिंगर्स इंजर्ड थे इसीलिए मेरी सिस्टर को मेरे लिए हो जाएगा यहाँ पर नोट लिखना पड़ा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ द हो जाएगा, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चॉकलेट का स्पेलिंग CHOCOLATE, इजी था। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ए डे ऑफ रेस्ट, जिस दिन हम आराम करते हैं उसको हम हॉलीडे कहते हैं, छुट्टी कहते हैं। एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये। आई होप ईजी होगा आपके लिए। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसका वाइफ मर गया हो। तो अब याद होगा हम जब बताए थे हस्बैंड जिसकी डेड हो तो उसको हम विडो कहते हैं, जिसकी वाइफ मर गई हो उसको हिंदी में विधुर और इंग्लिश में विडोवर कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज आई होप नहीं करे होंगे। ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडन हो जाएगा, पेसिव में है ये, तो यहाँ पर दोनों एक ही सेंस में है इसीलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का नहीं। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। गिल्टी का यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है, क्यों कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, इसीलिए इनोसेंट हो जाएगा। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर प्रेड हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, अपॉर्चुनिटी का OPPORTUNITY हो जाएगा। वी डैश लाइक म्यूजिक वेरी मच, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं चलेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेलोडियस का सिनोनिम ढूंढना है तो मेलोडियस का म्यूजिकल हो जाएगा। लेट दिस डन बाय मी, तो लेट अस डू दिस हो जाएगा। मॉडर्न का एंटोनिम काफ़ी कॉमन था, एंशियंट हो जाएगा। द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द लेसन। वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द सॉल, आत्मा की हम लोग अमृतता में विश्वास करते हैं। हाउ डैश डू यू वांट, हाउ मच हो जाएगा, तुम्हें कितना चाहिए, हाउ मच डू यू वांट।
इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, जी हाँ पास्ट हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, यहाँ पर हो जाएगा एज ही हर्ड अ नॉइज, जैसे उसने शोर सुनी, ही गॉट अप, वह जग गया। डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, एबव ऑल, एबव ऑल मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें फॉल्स फ्रेंड्स से बिवेयर यानी सतर्क रहना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल, पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों की राय बिल के खिलाफ थी। यहाँ पर वुलन का स्पेलिंग, वुल का WOLL होता है, तो यहाँ पर EN उसमें लगा लेंगे, वुलन ऊनी हो जाएगा इसका मतलब। फिर से परफ्यूम का सिनोनिम पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, सेंट हो जाएगा, ये आर्ट्स में भी पूछा गया था, मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। द बुक विल बी बाउट बाय सीता, सीता विल बाय द बुक, इसका एक्टिव हो जाएगा। आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग, अब चूंकि वाज है पास्ट में तो कुड हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं पास्ट की बात हो रही है। अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, अब चूंकि प्रेजेंट में है तो यहाँ पर प्रेजेंट का यूज़ करें, ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। आई से दैट आई राइट ए लेटर, यहाँ पर जो है हमका इसको क्या करना है, इसका डायरेक्ट स्पीच चुनना है, तो आई से आई राइट ए लेटर, प्रेजेंट हो जाएगा, चूंकि ऊपर भी देख सकते हैं प्रेजेंट है, यहाँ पर से वाला ही होगा, सेड वाला नहीं होगा। वुड यू माइंड शटिंग हो जाएगा यहाँ पर, जी वुड यू माइंड शटिंग द डोर। द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल, एब्रप्ट हॉल्ट मतलब हो जाएगा अचानक से वो रुक गई, सडन हो जाएगा, एब्रप्टली मतलब होता है अचानक से कुछ हो जाना। द पुलिसमैन रैन आफ्टर हो जाएगा, पीछे दौड़ना, यानी पीछा किया पुलिसमैन ने चोर का। रेखा हैज़ हर्ट हर सेल्फ हो जाएगा, रेखा ने खुद को चोट पहुंचाई। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात करता रहा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पर जो है चूंकि नॉट है तो डज ही हो जाएगा क्वेश्चन टैग इसका। ही डैश टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी हो जाएगा, उसने मुझे मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज हो जाएगा, इज टू हाई, बहुत ही ज़्यादा है, कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉस्ट कीमत को हम फील ही करते हैं। ही इज़ नॉट एट होम हो जाएगा। ही इज़ लेजी ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, यही हो जाएगा कॉम्बिनेशन सही वाला। ही सेड इट मे रेन टुमारो, ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। डैश यू लेंड मी योर बुक, विल यू हो जाएगा, विल यू लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे। आई बैंग्ड माई टो, टो मीन्स पैर की उंगली होता है, यही सही होता। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, ईच चाइल्ड हैज़ एन आइसक्रीम हो जाएगा। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो आयरन इसका नेगेटिव चुनना है, तो आयरन इज नॉट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स हो जाएगा, नेगेटिव ध्यान रहे, नो अदर वाला नहीं कर सकते कि यहाँ पर चूंकि उसका मतलब ये होता है कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो आयरन जैसा कोई उपयोगी है ही नहीं, तो नेगेटिव जब करना है हमें तो आई थिंक आयरन इज नॉट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, लेकिन सेंस भी तो नहीं बदलना चाहिए, जी हाँ तब तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल, चूंकि सेंस नहीं बदलना चाहिए, जी यही हो जाएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ही डैश वर्क्स, तो ही हार्ड वर्क्स हो जाएगा, सेंटेंस थोड़ा उल्टा लग रहा है, ही वर्क्स हार्ड भी हो सकता था, चलिए ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना है, आई डोंट केयर ऑफ दिस, यही वाला गलत हो जाएगा। दे डैश हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बंडल का चुनना है, गट्ठर होता है गठरी जो कहिए। यहाँ पर अब जो है बुक से है, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, ये भी आर्ट्स में पूछा गया था, स्नेक से लिया गया है, वाटर ट्रफ की बात हो रही है, सेकंड कमर की तरह वेट कर रहा था वो। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये लिखा है कमला सुरैया या कमला दास जो कहिए। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, जो है दाह संस्कार करके किसने जो है अपने रीति रिवाज का उल्लंघन किया है, धर्म का उल्लंघन किया है, तो फायर हिम में ये हुआ है कि अंदरवाला के द्वारा। द पोएट इज डैश द स्नेक, एफ्रेड ऑफ द स्नेक, डरा हुआ है सांप से। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, तो हो जाएगा ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, इज फ्रॉम, ये भारत इज माई होम से लिया गया है, फैमिली कहा जा रहा है पूरे देश को। अगला है द नरेटर इज इन ए पिंच ऑफ स्नफ वॉज ए और एन डैश ऑन प्रोबेशन, सुबह ही बात मैंने की थी, यहाँ पर एन अंडर सेक्रेटरी हो जाएगा।
मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था, मैंने ये भी बात बताई थी आपको। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी कहा जाता है। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, ये भी चर्चा मैंने सुबह की थी। द रोमांटिक रिवाइवल, ये क्वेश्चन सेम आर्ट्स में आया हुआ था, वर्ड्सवर्थ होगा इसका आंसर। यदि आपने सुबह देखा होगा तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ, ये पब्लिश हुआ था 1864 में। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, द आर्टिस्ट हो जाएगा। डैश वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इसका तो श्योर तो नहीं आई थिंक, बट इंडियन की बात हुई है तो इंडियन ही होना चाहिए। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ न्यूज़पेपर, रिवेन्यू, एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, रिवेन्यू देते हैं, पैसे देते हैं। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फ़ाबेट, तो कैंटिस अल्फ़ाबेट होगा। द ग्रेट वावेल शिफ्ट, इससे क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन में चेंज आया था वावेल के, जो कि खास करके लॉन्ग वावेल्स जो थे। प्रिंटिंग प्रेस 1476 में इंट्रोड्यूस करा गया था। इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये दुनिया के लिए खिड़की की तरह है जो कि हमें दुनिया के नए नए रास्ते देती है। द पोएट वॉज इन पैजामाज, वो पैजामाज पहने हुआ था। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। माई सेल्फ रिपीट हुआ है तो समझ ही रहे हैं। यहाँ पर जो है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस हो जाएगा। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम, ये और टू ऑटम से लिया गया है। बर्टन रसेल कहाँ से थे, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो कह लीजिए। एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकॉरियस बैलेंस, तो न्यूज़पेपर हो जाएगा, एवरी न्यूज़पेपर। हाउ मेनी हैंस वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, बेंजी को शुरू में शायद कुछ 10-12 दिए गए थे मुर्गी पालने के लिए। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन ने ये बातें कही है अपनी प्रेमिका से। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, सैंडर्स के पास गए एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज, ये लिया गया है द अर्थ से। द बुक कम माई बिलविड हैज़ इंडियन बैकग्राउंड, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बार बार इस बात को बताया था आपको। एंटन चेकव एक डॉक्टर यानी फिजिशियन थे प्रोफेशन से। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो मिनिस्टर से मिलने, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली मैंने सुबह बताया था। डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, वॉल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक ही ऑथर ऐसे हैं जो आपके बुक में जी। इट डस्ट whom dash bore shaped made aware, इंग्लैंड हो जाएगा क्योंकि ये रपर्ट ब्रुक का है, द सोल्जर से लिया गया लाइन है। और when the milk is missing or another peck's been satisfied as stifled dash is from, ये लाइन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। I swore to save fire from the sin of forgetfulness हो जाएगा। His brow is deeply lined with thoughts, ये मैकेविटी की बात हो रही है, यहाँ पर मैकेविटी के ब्रोज की बात हो रही है। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर में किसकी तारीफ की गई है, इंग्लैंड की, जो कि रपर्ट ब्रुक इंग्लैंड से थे। इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द इरा ऑफ, लेटेस्ट पीरियड की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा the latest period in the growth and development of the English language। I think न्यू इंग्लिशेस तो नहीं होगा, इरा ऑफ क्या होना चाहिए, तब तो न्यू इंग्लिशेस ही होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए तब, क्योंकि लेटेस्ट की बात करी जा रही है। मिडिल इंग्लिश में ज़रूर यहाँ पर जो है डेवलप हुआ था, तो न्यू इंग्लिशेस होना चाहिए। अब बात कर लें ऐसे वगैरह पूछा गया था, तो आई थिंक माई एम इन लाइफ या आर्ट्स में भी पूछा गया था, मैंने इस बात पर फोकस भी करा था। डिसिप्लिन भी मैंने बताया था सुबह, तो आई थिंक आप दोनों में से कोई एक करे होंगे। एक्सप्लेनेशन आया हुआ था, एक्सप्लेनेशन आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मदर ये वाला नानू काका से लिया गया है ना। फ्री एट लास्ट ये है आपका आई हैव ए ड्रीम का है। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली, ये हो गया आपका वो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। व्हेन द वैन हैड गोन दे स्टूड अलोन ऑन द पेवमेंट, ये द अर्थ से लिया गया है। इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना था। आई माइट मेंशन मंगोजरी की बात हुई तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ये हो गया आपका फायर हिम से।
देयर इज ए हाउस, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। द रेड ब्रिस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्राफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटेड इन द स्काइज, ये हो जाएगा आपका ओड टू द ऑटम से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, उनके हेल्थ के बारे में, उनके माँ बाप से के हेल्थ के बारे में पूछना है। राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर को, उनको जो है रिलीफ मेडिकल असिस्टेंस कोविड-19 के रिगार्डिंग मैंने आपको फॉर्मल लेटर बताया ही था। क्वेश्चंस थे कुछ, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में। यहाँ पर समरी में आया हुआ था आपका, हम मैचिंग बता देते हैं। मैचिंग आई थिंक एक ही आया है आप लोगों को, लगता है नहीं, साइंस वाले को देख लेते हैं। WH ऑर्डन हो जाता आपका, कौन सा हो जाता? नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नहीं। कमला दास हो गया आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस। रपर्ट ब्रुक हो गया द सोल्जर। केकी अंदर वाला फायर हिम हो गया। WH ऑर्डन हो गया हमारा नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स हो गया ओड टू ऑटम। और ये वाला, जी हाँ, 2 मैचिंग था, तब तो आसान ही रहा होगा। तो H.E. बेट्स द अर्थ हो गया। मार्टिन लूथर किंग आई हैव ए ड्रीम। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम। डोरोथी एल सेयर सॉफ्ट इज द प्रेस। जर्मन ग्रियर ए चाइल्ड इज बॉर्न। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही ईजी रहा होगा। आपने कितनों ने 50 में 50 सही किया, बताइए ज़रा आप लोग कमेंट करके। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने आंसर्स मिला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अब अगले एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बहुत सारा बेस्ट विशेज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।